हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, झारखंड की खबरों से अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में स्कूल खुलने पर आया अपडेट। इतने बजे तक संचालित होंगी केजी से 8वीं तक की कक्षाएं। कक्षा केजी से 8वीं के स्कूल सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक ही संचालित होंगे। वहीं 9वीं से 12वीं के लिए स्कूल सुबह 7 बजे से 12 बजे तक संचालित होंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने मंगलवार को इस संबंध में संशोधित आदेश जारी किया। विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि मौसम में परिवर्तन के बाद 13 मई से स्कूलों को खोले गए हैं, लेकिन कई जिलों में स्कूलों के संचालन में एकरूपता नहीं होने की बात सामने आ रही है। इसलिए स्कूलों के संचालन का समय निर्धारित किया जा रहा है। गर्मी की छुट्टी के बाद स्कूल पूर्व निर्धारित समय पर संचालित होंगे। स्कूलों के संचालन की अवधि से संबंधित यह आदेश सरकारी, सहायता प्राप्त गैर सरकारी एवं अल्पसंख्यक स्कूलों पर लागू होगा। निजी स्कूलों के संबंध में कहा गया है कि इनका संचालन स्कूल प्रबंधन के दिशा निर्देश तथा आरटीआई के प्रावधान के अनुरूप होगा। बता दें कि गर्मी और लू को देखते हुए पूर्व में स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया था, लेकिन बाद में मौसम में परिवर्तन होने के कारण सभी कक्षाओं के लिए स्कूल खोलने के निर्देश दिए गए हैं। झारखंड में भ्रष्टाचार पर पीएम मोदी का प्रहार। बोले, चोरों की नींद उड़ा दूंगा, खाली कर दूंगा खजाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर मंगलवार को झारखंड दौरे पर आए। इस दौरान उन्होंने कोडरमा लोकसभा प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी और गिरिडीह लोकसभा प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी के लिए वोट मांगा। पीएम नरेंद्र मोदी गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखंड अंतर्गत पेशम में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि मैंने डंके की चोट पर कहा था कि मैं भारत को भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण से मुक्त करूंगा। मैं इसके लिए पूरा जीवन खपा दूंगा। झामुमो, कांग्रेस, लेफ्ट और इंडिया गठबंधन इस बुराई का मॉडल है। कांग्रेस के मंत्री के कर्मचारी और उसके नौकर के घर से नोटों का पहाड़ निकला। ये नोटों के पहाड़ इतने बड़े हैं कि गिनते हुए मशीनें भी हाँफ जाती है। मैंने जीवन में कभी इतना पैसा नहीं देखा। कांग्रेस सांसद के घर से भी नोटों का पहाड़ निकला, जिसे पूरे देश ने देखा। ये सारे किसके करीबी हैं? अधिकारी भी खास हैं, नौकर भी खास हैं। इसके सिर पर किसका हाथ है? ये जो भी करते हैं शाही परिवार के इशारे से करते हैं। आपके गांव की सड़क, पुल, नहरें नहीं बनी, खास्ता हाल है क्योंकि पैसा मंत्री जी के यहाँ पैसा पहुंच जाता है, अधिकारियों को पहुंच जाता है। ये तो अभी शुरुआत है। मैं तो और खजाने खोजने वाला हूं। मैं चोरों को सोने नहीं दूंगा, मैं उनकी नींद उड़ा दूंगा, उनका खजाना खाली कर दूंगा। ये पैसा आपका है, इन पैसों के मालिक आप हैं। मंत्री आलमगीर आलम से ईडी आज भी करेगी पूछताछ। झारखंड सरकार में पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से ईडी आज यानी 15 मई को भी पूछताछ करेगी। बता दें कि मंत्री आलमगीर से मंगलवार को ईडी के अधिकारियों ने तकरीबन 10 घंटे तक लंबी पूछताछ की। ईडी ने उनको 6 मई को उनके पीएस के घरेलू सहायक के फ्लैट सहित अन्य ठिकानों को मिलाकर कुल 35 करोड़ रुपए से अधिक की रकम बरामद की थी। आलमगीर आलम से इसी सिलसिले में पूछताछ हो रही थी। वे मंगलवार को सुबह 10:30 बजे ही ईडी कार्यालय पहुंचे थे। वे देर शाम तकरीबन 8:30 बजे ईडी कार्यालय से बाहर निकले। अब आज बुधवार को उनसे ईडी फिर पूछताछ करेगी। असम के सीएम हिमंत बिस्वा आज 15 मई को आएंगे झारखंड। एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में करेंगे चुनावी सभा। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा आज 15 मई को हजारीबाग, कोडरमा और धनबाद लोकसभा क्षेत्र में चुनावी सभा करने झारखंड आ रहे हैं। असम के सीएम जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि असम के सीएम सबसे पहले रामगढ़ जिले के रजरप्पा डीएवी मैदान में 11 बजे से चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे गिरिडीह जिले के जमुआ विधानसभा के ब्लॉक मैदान देवरी में 12:30 बजे से जनसभा को संबोधित करेंगे। गिरिडीह में जनसभा के बाद असम के सीएम डॉक्टर शर्मा धनबाद जिले के निरसा के चिरकुंडा स्थित जो है श्रम कल्याण केंद्र में भी 2:30 बजे से आयोजित जनसभा को संबोधित कर एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में लोगों से वोट देने की अपील करेंगे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। गर्मी की छुट्टी की डेट बदलने पर फंसे 4 जिलों के डीईओ, शिक्षा विभाग ने मांगा जवाब।
झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद JCERT ने राज्य सरकार के सभी कोटि के स्कूलों में छुट्टी को लेकर वार्षिक कैलेंडर जारी किया है। इसी के अनुरूप सभी स्कूलों में अवकाश निर्धारित है, लेकिन रांची सहित 4 जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों ने इसे नजरअंदाज करते हुए गर्मी की छुट्टी की तिथि में बदलाव कर दिया। इनमें रांची, दुमका, हजारीबाग तथा धनबाद सम्मिलित हैं। अब परिषद के निदेशक आदित्य रंजन ने इसे गंभीरता से लेते हुए इन चारों जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों तथा रांची के जिला शिक्षा जो है अधीक्षक को 3 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण मांगा है। दरअसल JCERT ने सभी जिलों के सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टी 21 मई से निर्धारित की है, लेकिन चुनाव में शिक्षकों को ड्यूटी लगे होने के कारण उक्त चारों जिलों में इसकी अवधि बढ़ा दी गई। रांची में गर्मी की छुट्टी 27 मई तो अन्य जिलों में भी बाद की तिथि निर्धारित कर दी। इसके लिए ना तो विभाग से अनुमोदन लिया गया और न ही JCERT से। बता दें कि कई शिक्षक संघ चुनाव का हवाला देते हुए गर्मी की छुट्टी की तिथि जो है बढ़ाने की मांग कर रहे थे, क्योंकि चुनाव के कारण उनकी छुट्टी पहले ही रद्द है। आज 15 मई को रुक्का प्लांट से पानी की सप्लाई रहेगी बाधित। रुक्का पानी प्लांट से आज 15 मई को पानी सप्लाई सेवा बाधित रहेगी। इस संबंध में पेयजल एवं स्वच्छता स्वर्णरेखा शीर्ष कार्य प्रमंडल रांची के कार्यपालक अभियंता की ओर से सूचना भी जारी की गई है। प्रमंडलीय इंजीनियर चंद्रशेखर ने इस संबंध में बताया है कि रुक्का प्लांट से बुट्टी तक विभिन्न पाइप लाइनों में लीकेज की समस्या है और इसकी मरम्मति अति आवश्यक है। इसके लिए आज 15 मई को सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक रुक्का से पानी सप्लाई सेवा बाधित रहेगी। इस दौरान जुमार नदी के समीप स्थित मनन विद्यालय और रुक्का के समीप स्थित बांस जो है झोड़ तथा रंगरोली ब्रिज संख्या 3 के पास लीकेज मरम्मति का काम होगा। रुक्का के समीप स्थित जो है NCC कैंपस और ओल्ड जो है WTC के पास वेल्डिंग रिपेयरिंग का काम भी होगा। मंत्री आलमगीर की बढ़ेंगी मुश्किलें, ईडी को मिले ठोस सबूत, पूछताछ के बाद हो सकती है कार्रवाई। टेंडर कमीशन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी के समन पर ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम मंगलवार की सुबह करीब 11 बजे ईडी के रांची स्थित जोनल कार्यालय पहुंचे। ईडी कार्यालय के बाहर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि वे कानून को मानने वाले हैं, इसलिए ईडी के बुलावे पर पहुंचे हैं। उनसे जो भी सवाल पूछा जाएगा उसका पूरी ईमानदारी से वे जवाब देंगे। उनका कहना है कि वे गलत नहीं हैं, इसलिए उन्हें कोई भय नहीं है। देर रात तक मंत्री आलमगीर आलम से ईडी के अधिकारी पूछताछ करते रहे। ईडी ने उनसे उनकी व उनके पारिवारिक सदस्यों की चल अंचल संपत्ति का ब्यौरा भी लिया। ईडी कार्यालय में टेंडर कमीशन घोटाले में पूर्व से गिरफ्तार मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव कुमार लाल व संजीव कुमार लाल के नौकर जहांगीर आलम भी रिमांड पर हैं। रिमांड पर 7वें दिन भी उनसे पूछताछ हुई है। दोनों से संबंधित ठिकानों से पिछले दिनों ईडी ने 38 करोड़ रुपए की बरामदगी की थी। इनमें दोनों के अलावे 2 इंजीनियर व 2 ठेकेदारों के ठिकाने शामिल थे। मंगलवार को संजीव लाल की पत्नी रीता लाल को भी ईडी कार्यालय में बुलाया गया था, जिनसे ईडी ने पूछताछ की है। मंत्री आलमगीर आलम व उनके निजी सचिव संजीव लाल को आमने सामने बैठाकर भी ईडी ने पूछताछ की है। इस पूछताछ में ईडी को कई महत्वपूर्ण तथ्य मिले हैं, जिसका सत्यापन चल रहा है। पिछले चुनाव में कम वोटिंग प्रतिशत वाले मतदान केंद्रों पर करे विशेष फोकस। CEO झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने चुनाव कार्य में लगे अधिकारियों कर्मचारियों को कहा है कि लोकसभा चुनाव के आगामी चरण की बेहतर तैयारी करें। हर एक मतदाता तक वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप का वितरण कराते हुए शहरी निकाय के मतदान केंद्रों पर अच्छे मतदान के लिए नगर निकाय के पदाधिकारियों को मतदान केंद्रों के साथ टैग करे और मतदाताओं के परिवारजनों को क्लब करे। साथ ही BLO और सुपरवाइजर भी घर घर जाएं, मतदाताओं के बीच वितरण किए जा रहे वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप की मॉनिटरिंग करे। वही मतदान केंद्र जो है जागरूकता समूह के साथ छोटी छोटी मीटिंग कर उन्हें सक्रिय करें। शारीरिक रूप से अक्षम मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचाने की पहल संबंधित कार्य में गति लाएं। बेहतर मतदान प्रतिशत के लिए पूरी मेहनत करें। झारखंड में आज से 3 डिग्री चढ़ेगा पारा, इन जिलों में छाएंगे बादल। झारखंड में गर्मी का प्रकोप एक बार फिर बढ़ने वाला है। अगले 3 दिनों में 3 डिग्री पारा बढ़ेगा, जिससे लोगों को गर्मी का एहसास ज्यादा होगा। आज 15 मई से 19 मई तक आसमान में बादल छाए रहेंगे, लेकिन मौसम शुष्क रहेगा। वहीं 20 मई को उत्तर पूर्वी भागों में गर्जन और हल्के दर्जे की बारिश के आसार हैं। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि आज भी झारखंड के कई क्षेत्रों में छिटपुट बारिश हो सकती है, लेकिन आज से झारखंड में मौसम भी साफ होगा और कई क्षेत्रों में धूप भी खिलेगी, जिससे एक बार फिर से तापमान बढ़ने की संभावना जाहिर की गई है। हालांकि पिछले 24 घंटे की बात करें तो झारखंड के कई क्षेत्रों में हल्के से लेकर मध्यम दर्जे तो कई क्षेत्रों में भारी बारिश भी रिकॉर्ड की गई है।
रांची के बिरसा चिड़ियाघर में बाघिन के नीचे दबने से उसके 4 नवजात शावकों की मौत। रांची के भगवान बिरसा जैविक उद्यान में बाघिन के वजन के कारण दम घुटने से उसके 4 नवजात शावकों की मौत हो गई। चिड़ियाघर के एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। चिड़ियाघर के पशु चिकित्सक ओपी साहू ने पीटीआई भाषा को बताया है कि बाघिन गौरी ने 10 मई को 4 शावकों को जन्म दिया, लेकिन फिर वह नवजात शावकों पर ही गिर गई। मां के नीचे दबकर चारों शावकों की दम घुटने से मौत हो गई। उन्होंने बताया कि मां को शावकों की देखभाल का अनुभव नहीं था। गौरी को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने नवजात शावकों पर गिर गई है। वे बाघिन के नीचे दबे रहे और 11 मई को दम घुटने के कारण चारों शावकों की मौत हो गई। साहिबगंज में चेकिंग के दौरान बाइक सवार के पास से 2 लाख की नकदी बरामद। पडेर बथान चेक नाका पर पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान बाइक सवार के पास से 2 लाख से अधिक की नकदी बरामद की है। साक्ष्य नहीं दिखा पाने पर धनराशि को जब्त कर लिया गया है। मंगलवार को साहिबगंज जिले के बरहेड़ थाना क्षेत्र स्थित पडेर बथान चेक नाका पोस्ट पर वाहन जांच की जा रही थी। इस दौरान एक बाइक को रोककर पूछताछ की तो युवक के पास से 2,02,100 रुपये नकद मिले। मौजूदा टीम ने युवक से रुपयों के बारे में पूछताछ की, लेकिन वह साक्ष्य नहीं दिखा पाया। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। गिरिडीह में बिजली तार की चपेट में आने से मौत। शौच के लिए जा रहा था, बिजली तार की चपेट में आया। गिरिडीह के बगोदर थाना क्षेत्र के धरगुल्ली में करंट की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक इंदर साव धरगुल्ली गांव का निवासी था। घटना के बाद परिजनों में मातम छा गया है। मिली जानकारी के अनुसार धरगुल्ली गांव से होकर बिजली का हाईटेंशन तार गुजरा हुआ है। वह काफी जर्जर स्थिति में है। जर्जर तार मंगलवार को अचानक टूटकर जमीन पर गिर गया। इस दौरान धरगुल्ली निवासी इंदर साव शौच के लिए जा रहा था और वह इसकी चपेट में आ गया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक अपने पीछे पत्नी के साथ 3 बच्चे व पूरा परिवार को छोड़ चला गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना की सूचना पर बगोदर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बगोदर अस्पताल भेज दिया और मामले की तफ्तीश में जुट गया। घटना के बाद जीप सदस्य दुर्गेश कुमार बगोदर अस्पताल पहुंचे और उन्होंने घटना को दुखद बताते हुए बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। कहा है कि बिजली विभाग की लापरवाही के कारण यह घटना घटी है। उन्होंने बिजली विभाग से मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग की है। पलामू में सड़क हादसा, युवक की मौत। राशन का सामान ले लौट रहा था घर, ट्रेलर ने चपेट में लिया। मेदिनीनगर औरंगाबाद मेन रोड रहा जाम। पलामू में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। घटना मेदिनीनगर औरंगाबाद मुख्य पथ छतरपुर थाना क्षेत्र के मसीहानी के पास हुआ। हादसे में मसीहानी गांव का रहने वाला विजेंद्र उरांव 40 वर्षीय की मौत हुई है। जानकारी के मुताबिक वह घर से थोड़ी दूर पर स्थित दुकान से सामान लेकर लूना से घर लौट रहा था। एनएच पार करने के दौरान ट्रेलर ट्रक की चपेट में आ गया। ट्रेलर लूना में टक्कर मारते हुए बेकाबू होकर पलट गया। वह दुर्घटना के बाद ट्रेलर ट्रक का चालक फरार हो गया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रेलर ट्रक को जब्त कर लिया है। हादसे के बाद स्थानीय लोग और मृतक के परिजन आक्रोशित हो गए। 4 लेन को 2 घंटे तक जाम रखा। इस दौरान दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। बाद में थाना प्रभारी राजेश रंजन के समझाने पर सड़क से जाम हटा गया। फिर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर एमएमसीएच पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तेजस्वी यादव आज झारखंड दौरे पर 4 चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। राजद के स्टार प्रचारक और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव आज 15 मई को झारखंड दौरे पर रहेंगे। यहां वो 4 चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तेजस्वी यादव आज 15 मई को दोपहर 12:30 बजे कांग्रेस प्रत्याशी केएन त्रिपाठी के समर्थन में हाई स्कूल हंटरगंज में सभा करेंगे। कोडरमा में विनोद सिंह के समर्थन में कल्पना सोरेन ने की जनसभा। झामो की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन मुर्मू लगातार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए चुनावी सभा को संबोधित कर रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को कल्पना सोरेन कोडरमा के तीसरी पहुंची, जहां उन्होंने कोडरमा लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी विनोद सिंह के पक्ष में जनता से समर्थन की अपील की। इस जनसभा को कल्पना को सुनने भारी संख्या में लोग आए। कल्पना ने केंद्र सरकार और उनकी नीतियों पर जमकर हमला बोला। कल्पना सोरेन ने कहा कि लोकतंत्र और संविधान को बदलने की सोच रखने वाली तानाशाही ताकतों के खिलाफ इस बार जनता चुनाव लड़ रही है। कमर की पेटी बांधकर जनता तैयार है तानाशाही ताकतों को सबक सिखाने के लिए। आपने देखा होगा कि कल झारखंड में हुए 4 सीटों के चुनाव में जनता ने तानाशाही ताकतों को वोट की चोट देकर अपना आक्रोश दर्ज कराया है। कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से जो आपके उम्मीदवार हैं वे किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। सामाजिक जीवन में सुचिता की मिसाल, कर्मठ बेबाक रूप से अपनी बात, अपने लोगों की बात, मुद्दों की बात, झारखंडी हित की बात करने वाले व्यक्ति हैं विनोद सिंह जी। आज यहां उपस्थित आप सभी लोगों से आग्रह है कि कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से 3 तारा इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी विनोद सिंह जी को भारी से भारी मतों से जिताकर सदन में भेजने का काम करें।
झामुमो कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मिला, भाजपा पर आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी और झामुमो का एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार से मिलकर भाजपा द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन किए जाने का आरोप लगाया है। यह जानकारी देते हुए प्रदेश कांग्रेस के मीडिया चेयरमैन सतीश पोल जो है मुंजरी ने दी। उन्होंने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को बताया है कि सिंहभूम के मंझारी प्रखंड बालाचोरी ब्लॉक सोनवा जो है झूमरगाड़ी एवं जो है सुरुंद खुंटी में भाजपा के पोलिंग एजेंट ने चुनाव चिन्ह और मोदी की फोटो वाली पर्ची लोगों को बांटी, जो आचार संहिता का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि भाजपा 4 चरणों में अपनी हार को देखते हुए इस तरह का कदम उठा रही है। झारखंड में और 3 चरणों का चुनाव अभी बाकी है, इसलिए निर्वाचन आयोग से हमारी मांग है कि इस तरह की घटना की जो है पुनरावृत्ति न हो, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए ताकि लोकतंत्र में लोगों का भरोसा बना रहे। प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश कांग्रेस के मीडिया चेयरमैन सतीश पोल, मंजुनी, झामुमो के जिला अध्यक्ष मुश्ताक आलम, कमल ठाकुर, हेमलाल आदि शामिल थे। गिरिडीह के मुंड्रो उप डाकघर के डाक सेवक को सीबीआई ने 13,000 रुपए रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। गिरिडीह के मुंड्रो उप डाकघर के ग्रामीण डाक सेवक को सीबीआई की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने शिकायतकर्ता से 13,000 रुपए रिश्वत लेते ग्रामीण डाक सेवक को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने जो है पीड़ित की शिकायत के आधार पर आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। पीड़ित का आरोप है कि मुंड्रो उप डाकघर में अनुकूल निरीक्षण रिपोर्ट जारी करने के लिए आरोपी ने 25,000 रुपए रिश्वत की मांग की है। इसके बाद सीबीआई ने जाल बिछाकर आरोपी को जो है पीड़ित से 13,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। पोस्टमास्टर के आधिकारिक एवं आवासीय जो है परिसरों में तलाशी ली गई, जिसमें आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए। प्रधानमंत्री 19 मई को जमशेदपुर के घाटशिला में करेंगे जनसभा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के पहले व दूसरे चरण की सारी सीटों पर प्रचार करने के बाद अब तीसरे चरण की सीटों पर प्रचार में जुटेंगे। तीसरे चरण की जमशेदपुर लोकसभा के लिए 19 मई को प्रधानमंत्री का कार्यक्रम तय हो गया है। प्रधानमंत्री जमशेदपुर के घाटशिला में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। घाटशिला जनसभा के लिए प्रधानमंत्री के कार्यालय से सहमति मिल चुकी है। बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे पीएम मोदी के शब्दकोश से गायब। कांग्रेस प्रधानमंत्री के झारखंड दौरे पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने तंज कसा है। कहा कि प्रधानमंत्री का झारखंड में यह चौथा चुनावी सभा गिरिडीह में हुआ। गिरिडीह की जनता ने पूरी तरह से प्रधानमंत्री की सभा को नकारने का काम किया। प्रधानमंत्री ने कई बातें अपनी चुनावी सभा में कही, लेकिन मुद्दे की बात हर बार की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री के शब्दकोश से गायब रहे। बेरोजगारी और महंगाई से पूरे देश की जनता परेशान है। लोग अपना घर नहीं चला पा रहे हैं, लाखों पद खाली हैं, करोड़ों युवा रोजगार की आस में घूम रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की इतनी हिम्मत नहीं कि जनता की मुद्दों पर वो बात कर सके और अपने 10 सालों का काम गिना सके। मनीष जायसवाल ने चुनाव प्रचार में झोंकी ताकत, जनसंपर्क पर जोर। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में आगामी 20 मई को मतदान होगा। ऐसे में अब महज कुछ ही दिन बचे हुए हैं। हजारीबाग में मतदान की तिथि नजदीक आने के साथ ही पिछले करीब 73 दिनों से लगातार हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में ताबड़तोड़ धुआंधार जनसंपर्क अभियान चलाने वाले एनडीए समर्थित भाजपा प्रत्याशी मनीष जायसवाल ने पिछले 2-3 दिनों से अपने प्रचार का तरीका बदला है। 1400 गांवों के मतदाताओं तक पहुंचने के उपरांत रामगढ़ क्षेत्र से विभिन्न व्यावसायिक और सामाजिक संगठनों के साथ मनीष जायसवाल ने बैठक की। सोमवार को भाजपा प्रत्याशी मनीष जायसवाल ने हजारीबाग सदर विधानसभा क्षेत्र में जो है क्षत्रिय समाज और प्रजापति कुम्हार समाज की बैठक में शामिल हुए। वहीं मंगलवार को उन्होंने मांडू विधानसभा क्षेत्र पर फोकस किया और यहां करीब 4 बैठकों में शामिल हुए। बैठकों में शामिल लोगों ने एक स्वर में देश और हजारीबाग के विकास के लिए मनीष जायसवाल को समर्थन देने का भरोसा दिलाया। मवेशी लूट 12 पिकअप वाहन जब्त, 60 मवेशियों को कराया गया मुक्त। बिहार से धनबाद ले जाए जा रहे थे पशु। गिरिडीह के नवडीहा ओपी क्षेत्र के बेंगाबाद चतरो मुख्य मार्ग पर बाघेडी गरडी से नावाडी पुलिस ने 12 पिकअप वैन से 60 पशुओं को बरामद किया है। पशु तस्कर एक वैन में 7 से 8 पशुओं को लोड कर जो है जा रहे थे। एक वैन में क्षमता से अधिक दुधारू पशुओं को लोड कर तस्करों ने मानवता को शर्मसार कर दिया। नवडीहा पुलिस ने गश्ती के दौरान यह कार्रवाई की है। पकड़े गए सभी पशुओं को नवडीहा ओपी परिसर में रखा गया है। पशु चिकित्सकों द्वारा उक्त पशुओं का स्वास्थ्य जाँच किया जा रहा है। पशुओं को बिहार के छपरा से धनबाद ले जाया जा रहा था। व्यापारियों का कहना है कि वे लोग दुधारू पशुओं को कागजात के साथ ले जा रहे थे। नवडीहा ओपी पुलिस मामले को जो है गहराई से छानबीन कर रही है। वहीं सभी पशुओं को गौशाला भेजने की तैयारी की जा रही है।
निर्वाचन आयोग ने झारखंड में चौथे चरण का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न होने पर की प्रसन्नता व्यक्त। झारखंड में पहले चरण के हुए मतदान पर निर्वाचन आयोग ने खुशी जाहिर की है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि चौथे चरण का चुनाव राज्य में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है। सिंहभूम में 69.3%, खूंटी में 69.02%, लोहरदगा में 66.37% और पलामू में 61.21% मतदान हुए हैं। किसी भी बूथ पर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है। वहीं राज्य पुलिस के नोडल पदाधिकारी एवी होमाकार ने कहा है कि राज्य में लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। कुल 9 जिलों में चुनाव हुआ। ये सभी नक्सल प्रभावित जिले हैं। 1376 बूथ नक्सल प्रभावित चिन्हित किए गए थे। सभी बूथों पर जो है शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराया गया है। सभी बूथ पर मतदान कर्मी ईवीएम लेकर स्ट्रांग रूम पहुंच चुके हैं। 35 इंटर स्टेट स्थानों पर चेक पोस्ट लगाया गया था। कई मायनों में सोमवार का चुनाव ऐतिहासिक रहा है। 24 ऐसे जगह रहे जहां पहली बार ग्रामीणों ने अपने गांव के बूथ पर वोटिंग किया है। जिला प्रशासन और चुनाव में लगे अधिकारियों के लिए यह बहुत बड़ी सफलता है। आगे के बचे 3 चरणों में भी कई मतदान केंद्र हैं जहां पहली बार लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी यशस्विनी ने बुढ़मू और खलारी प्रखंड में चलाया जनसंपर्क अभियान। रांची लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी यशस्विनी शाह ने मंगलवार को बुढ़मू और खलारी प्रखंड में जनसंपर्क अभियान चलाया। मौके पर उन्होंने मोहल्लों और बाजारों में जमकर मतदाताओं से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस मौके पर उनके साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय और सुरेश बैठा मुख्य रूप से उपस्थित थे। जगह जगह लोगों ने माला पहनाकर यशस्विनी शाह का स्वागत किया। जनसंपर्क अभियान के तहत यशस्विनी ने ठाकुरगांव बैंक मोड़ में चुनाव जो है कार्यालय का उद्घाटन भी किया। एतवा साहू हत्याकांड, पीएलएफआई के जोनल कमांडर तिलकेश्वर गोप को कोर्ट ने सबूत के अभाव में बरी किया। एतवा साहू हत्याकांड के आरोपी पीएलएफआई के जोनल कमांडर तिलकेश्वर गोप उर्फ राजेश गोप को रांची सिविल कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। इस मामले का ट्रायल रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की कोर्ट में चला। पुलिस ने सूचक चामू साहू के आरोपों को साबित करने के लिए 5 गवाह कोर्ट के समक्ष पेश किए, लेकिन सभी गवाह और पुलिस द्वारा पेश किए गए साक्ष्य यह साबित करने में नाकाम रहे कि तिलकेश्वर गोप ने एतवा साहू की हत्या की थी। जिसके बाद कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में तिलकेश्वर गोप को बरी कर दिया। बता दें कि एतवा साहू की हत्या साल 2012 में रांची कुट्टी बॉर्डर पर हुई थी। बाद में इसमें पीएलएफआई के जोनल कमांडर तिलकेश्वर गोप का नाम जो आरोपी के रूप में जोड़ने से मामला सुर्खियों में आ गया था। ढुलू महतो पर सरयू राय का फिर जुबानी हमला, बोले जमीन कब्जाया, बीजेपी ने दी बोरिया बिस्तर समेटने की सलाह। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने धनबाद से भाजपा प्रत्याशी ढुलू महतो के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। सरयू राय जुबानी जंग ढुलू महतो के तब से ही जारी है जब से उनको धनबाद से बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। एक बार फिर सरयू राय ने हमला किया है। उन्होंने ढुलू महतो पर 50 से भी अधिक ग्रामीणों की जमीन को हड़पने का आरोप लगाया है। सरयू राय ने कहा है कि ढुलू महतो ने भोले भाले ग्रामीणों की जमीन पर जबरन कब्जा कर चारदीवारी बनाकर घेर दिया है। दरिदा और लेढ़ी डुमर मौजा की 200 एकड़ जमीन पर चारदीवारी बना जमीन पर कब्जा करने की बात कही है। वही ढुलू महतो के पक्ष में भाजपा ने सामने आकर बचाव किया है। पार्टी ने सरयू राय को अपने गृह विधानसभा क्षेत्र बोरिया बिस्तर लेकर जाने की नसीहत दी है। पूर्व मेयर सह भाजपा नेता चंद्रशेखर अग्रवाल ने कहा है कि पहले सरयू राय ने कहा कि वह धनबाद से चुनाव लड़ेंगे, जनता का समर्थन मिल रहा है, इसके बाद वह चुनाव नहीं लड़े। बयानबाजी से लोकतंत्र नहीं चलता है। उनका हाल राजा पीटर जैसा है। उन्हें अपने क्षेत्र जमशेदपुर जाना चाहिए, यहां से बोरिया बिस्तर समेट अपनी विधानसभा जाएं। देश कांग्रेस वाली कमजोर, डरपोक और अस्थिर सरकार बिल्कुल नहीं चाहता, संजय सेठ। रांची लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी संजय सेठ ने कहा है कि देश कांग्रेस वाली कमजोर, डरपोक और अस्थिर सरकार बिल्कुल नहीं चाहता। देश 56 इंच के सीने वाला प्रधानमंत्री चाहता है, जिसका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। सेठ ने मंगलवार को रांची के विभिन्न क्षेत्रों हाईटेंशन, नामकुम, आरागेट, तुपुदाना, गांधीनगर में जनसंपर्क अभियान के दौरान यह बात कही। 12 जिलों के सीएम एक्सीलेंस स्कूलों के प्राचार्यों और शिक्षकों की ट्रेनिंग शुरू। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद JCERT में मंगलवार से प्रोजेक्ट इम्पैक्ट से संबंधित 10 दिवसीय कार्यशाला के दूसरे फेज की शुरुआत हुई। इसमें JCERT के निदेशक आदित्य रंजन ने जो प्रोजेक्ट इम्पैक्ट के उद्देश्य, इसके लाभ, क्रियान्वयन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी। प्रशिक्षण में राज्य भर के 12 जिलों के मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों, गैर आवासीय के प्राचार्य और 1 शिक्षक शामिल हुए। प्रशिक्षण कार्यशाला के दूसरे चरण में सरायकेला, खारसावां, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, खूंटी, रामगढ़, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, पलामू, गढ़वा, सिमडेगा, चतरा के प्राचार्यों और शिक्षकों ने भाग लिया।
पतरातू पावर प्लांट से जुलाई से बिजली उत्पादन संभव नहीं, तकनीकी कारणों के कारण उत्पादन में होगी देरी। पतरातू थर्मल पावर प्लांट से बिजली उत्पादन में अभी वक्त लगेगा। पहले एनटीपीसी की ओर से जुलाई में बिजली उत्पादन की जानकारी दी गई थी, लेकिन अब प्रबंधन की ओर से जुलाई में बिजली उत्पादन को एक्सटेंशन दिया गया है, जिसके लिए प्रबंधन ने तकनीकी कारणों को प्रमुख वजह बताया है। जानकारी हो कि पतरातू में एनटीपीसी की ओर से पावर प्लांट का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी कुल क्षमता 4000 मेगावाट है। अलग अलग चरणों में प्लांट निर्माण कार्य पूरा किया जा रहा है। जेबीवीएनएल व एनटीपीसी के बीच बनी ज्वाइंट वेंचर कंपनी साल 2015 से प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। इसके पहले मार्च 2024 में पावर प्लांट से बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन इसके बाद जुलाई 2024 में बिजली उत्पादन की बात कही गई थी, लेकिन जुलाई में भी इस प्लांट से बिजली उत्पादन की संभावना कम है। बोकारो में मतदाता जागरूकता, डीसी बोले ज्यादा से ज्यादा लोग करें मतदान, दूसरों को भी करे प्रेरित। बोकारो में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। मंगलवार को मतदाता जागरूकता समागम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला स्तरीय पदाधिकारीगण, विभिन्न प्रखंडों से स्वास्थ्य विभाग के कर्मी, काफी संख्या में शहरवासी आदि शामिल हुए। यहाँ निर्वाचन कोषांग के वरीय नोडल पदाधिकारी शाह उप विकास आयुक्त संदीप कुमार ने कहा कि लोकतंत्र का महापर्व सामने है। 25 मई 2024 को बोकारो जिले में मतदान होना है। हम सभी स्वयं जो है मतदान करें और दूसरे लोगों को भी मतदान करने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने मतदान के महत्व पर प्रकाश डाला, कहा कि शहरी जो है उदासीनता के कारण जिले के मतदान प्रतिशत संतोषजनक नहीं है, लेकिन इस बार ज्यादा से ज्यादा लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर मतदान प्रतिशत को बढ़ाएंगे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।